वेलकम टू यूट्यूब चैनल जीके जीएस विद मनीष सर। आज 3 नवंबर 2023 है और आज की जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आज का पहला प्रश्न है, फीफा वर्ल्ड कप 2034 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो सऊदी अरब करेगा। फीफा का फुल फॉर्म क्या होता है साथियों? फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन फीफा का फुल फॉर्म होता है। साथियों, ऑस्ट्रेलिया ने 2034 फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी के लिए बोली लगाने से इनकार कर दिया है, जिस कारण से अब बोली लगाने वाला जो इकलौता देश बचा वो बचा सऊदी अरब। इसीलिए 2034 में फीफा वर्ल्ड कप 2023 की मेजबानी कौन करेगा? सऊदी अरब करेगा। साथियों, फीफा का संबंध फुटबॉल से है। तो देखो, फुटबॉल का जन्म जो हुआ था वो इंग्लैंड में हुआ था और फीफा का फुल फॉर्म क्या है? फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। इसका हेडक्वार्टर जो है ना वो स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में है। अगर मैं पूछूं कि फीफा का हेडक्वार्टर कहाँ है तो क्या बोलोगे आप? कि स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में फीफा का हेडक्वार्टर है। साथियों, कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख। अब साथियों, अगला हमारा पॉइंट बनता यहाँ से है कि फीफा की स्थापना कब हुई? तो फीफा की स्थापना हुई 21 मई 1904। फीफा के प्रेसिडेंट कौन है? गियानी इन्फेंटिनो। कौन है प्रेसिडेंट? तो गियानी इन्फेंटिनो। साथियों देखो, फुटबॉल में, हॉकी में और क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं। कौन कौन से खेल में 11 खिलाड़ी होते हैं? तो फुटबॉल में, हॉकी में और क्रिकेट में। देखो, फुटबॉल से संबंधित महत्वपूर्ण ट्रॉफी और कप जो है वो है टीसीएम ट्रॉफी, डूरंड कप, रोवर्स कप, बीसी राय ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी, सुब्रतो मुखर्जी कप, सर आशुतोष मुखर्जी ट्रॉफी और मडेका कप का संबंध किस खेल से है? तो फुटबॉल से है। रग्बी फुटबॉल में जो खिलाड़ी हैं वो 15 हैं, वॉलीबॉल में 6 हैं, बेसबॉल और खो खो में 9 खिलाड़ी होते हैं, बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं, जिम्नास्टिक में 8 होते हैं, पोलो में 4 होते हैं, वाटर पोलो और कबड्डी और नेटबॉल में 7 होते हैं। बेसबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 9। और खो खो में भी 9 होते हैं। बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं साथियों? तो 5 होते हैं। और वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं साथियों? तो 6 खिलाड़ी होते हैं वॉलीबॉल में। कितने खिलाड़ी होते हैं वॉलीबॉल में? तो 6 खिलाड़ी होते हैं साथियों, पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 4 खिलाड़ी होते हैं पोलो में। सबसे अधिक साथियों किस खेल में होते हैं खिलाड़ी? तो रग्बी फुटबॉल। याद रखिएगा, रग्बी फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या सर्वाधिक होती है। ये था हमारा महत्वपूर्ण खेल और उसके संबंध में खिलाड़ियों की संख्या। अगला प्रश्न हमारा है, विश्व शाकाहारी दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 1 नवंबर को साथियों। विश्व शाकाहारी दिवस कब मनाया जाता है? 1 नवंबर को। साथियों, शाकाहारी समाज की स्थापना हुई थी नवंबर 1944 में, इसलिए 1 नवंबर को मनाया जाता है साथियों विश्व शाकाहारी दिवस। साथियों, इस शाकाहारी समाज के संस्थापक कौन थे? तो डोनाल्ड वाटसन और एलसी श्रीगली थे इस शाकाहारी समाज के संस्थापक, जिसकी स्थापना हुई थी नवंबर 1944 में। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में किस शहर के 10 वर्षीय विहान ताल्या को साथियों वर्ल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है साथियों? तो साथियों याद रखिएगा, बेंगलुरु शहर के साथियों 10 वर्षीय विहान ताल्या हैं जिनको वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है साथियों। और ये जो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर साथियों है, इसे फोटोग्राफी का ऑस्कर के रूप में जानते हैं। फोटोग्राफी का ऑस्कर के रूप में किसे जानते हैं? तो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर जो दिया गया है विहान ताल्या को, जो मात्र 10 वर्ष के हैं। याद रखना साथियों। तो अगर मैं आपसे पूछूं फोटोग्राफर ऑफ का ऑस्कर किसे बोला गया है? वर्ल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर को बोला गया है साथियों बेंगलुरु। तो बेंगलुरु में इसरो का हेडक्वार्टर है। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में किस राज्य ने 1 नवंबर को अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो 1 नवंबर को अपना स्थापना दिवस मनाया है कर्नाटक ने साथियों। बिहार ने अपना स्थापना दिवस कब मनाया? तो ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको कि बिहार अपना स्थापना दिवस कब मनाता है। साथियों देखो, 1 नवंबर को आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, केरल, मध्य प्रदेश, पंजाब,
साथियों ये सब राज्य जो है अपना 1 नवंबर को ही स्थापना दिवस मनाता है। साथियों आंध्र प्रदेश को बोला गया है अंडों की टोकरी, छत्तीसगढ़ को बोला गया है धान की डलिया। साथियों हरियाणा जो है आपका यहाँ पर साथियों कालेसर नेशनल पार्क जो है वो हरियाणा में है। सुल्तानपुर नेशनल पार्क भी हरियाणा में है। साथियों केरल, साथियों केरल में आपका बनरघट्टा जैविक उद्यान है। मध्य प्रदेश साथियों उसको सोया प्रदेश बोलते हैं या टाइगर स्टेट बोलते हैं। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बाघ है आपका साथियों, और मध्य प्रदेश में सर्वाधिक नेशनल पार्क भी है। कूनो नेशनल पार्क और डायनासोर नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में ही है। 5 नदियों की भूमि पंजाब को बोलते हैं और पंजाब में अबोहर वन्य जीव अभ्यारण्य है साथियों। तो साथियों बिहार के एक नेशनल पार्क का नाम बताओ। बिहार में एक ही नेशनल पार्क है जो पश्चिम चंपारण में है, तो उस नेशनल पार्क का नाम बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। अब साथियों कर्नाटक के बारे में जानते हैं। तो कर्नाटक की कैपिटल क्या है? बेंगलुरु। कर्नाटक के गवर्नर कौन है? थावर चंद्र गहलोत। कौन है गवर्नर? थावर चंद्र गहलोत। साथियों गवर्नर की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और साथियों और मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो गवर्नर करता है, अर्थात मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? गवर्नर। मुख्यमंत्री कौन है कर्नाटक के? सिद्धारमैया है। कर्नाटक में राज्यसभा 12 है और लोकसभा कितना है साथियों? 28 है। कर्नाटक में राज्यसभा 12 है और लोकसभा 28 है। महिलाओं को मुफ्त यात्रा के लिए किस राज्य सरकार ने शक्ति स्मार्ट कार्ड योजना शुरू किया है? तो कर्नाटक। यूटी खादर कर्नाटक विधानसभा के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बने हैं। यूटी खादर किस राज्य के विधानसभा के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बने हैं? तो साथियों कर्नाटक की। कर्नाटक में कुछ नेशनल पार्क है जैसे कि बांदीपुर नेशनल पार्क, नागरहोर नेशनल पार्क, मेकेदातु बांध कावेरी नदी पर कर्नाटक में है। मलय का देश कर्नाटक को बोला गया है। भारत का उद्यान, अंतरिक्ष का शहर, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, आईटी कैपिटल ऑफ इंडिया के उपनाम से जानते हैं बेंगलुरु को। साथियों फिर से एक बार रिपीट करते हैं। भारत का उद्यान, अंतरिक्ष का शहर, सिलिकॉन वैली, आईटी कैपिटल ऑफ इंडिया के उपनाम से किसे जानते हैं? तो बेंगलुरु को जानते हैं। केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? बेंगलुरु। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान कहाँ है? तो बेंगलुरु में है साथियों। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान। रमन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? बेंगलुरु में। भारतीय खगोल संस्थान कहाँ है? बेंगलुरु में। केंद्रीय रेशम अनुसंधान केंद्र कहाँ है? मैसूर में। राष्ट्रीय कॉफी अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो चिकमंगलुरु में है राष्ट्रीय कॉफी अनुसंधान केंद्र साथियों। अगला प्रश्न हमारा है एआई सुरक्षा शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? एआई का फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो ब्रिटेन कर रहा है साथियों। कौन कर रहा है? ब्रिटेन। साथियों जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो है। जर्मनी की राजधानी क्या है? बर्लिन। क्या है राजधानी जर्मनी की? बर्लिन। और ब्रिटेन की राजधानी क्या है? लंदन। ब्रिटेन को ही बोलते हैं यूनाइटेड किंगडम साथियों यूनाइटेड किंगडम की कैपिटल क्या है? लंदन है। यूनाइटेड किंगडम की करेंसी क्या है? पाउंड स्टर्लिंग है। यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर कौन है साथियों? तो ऋषि सुनक है यहाँ के प्रधानमंत्री। एमनेस्टी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर लंदन में है। साथियों आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि लंदन कौन से रिवर के किनारे है, ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। राष्ट्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है साथियों? लंदन में है। अंतरराष्ट्रीय समुद्री व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? लंदन में। और इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन है? ऋषि सुनक साथियों। अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडेन। रूस के राष्ट्रपति कौन है साथियों? व्लादिमीर पुतिन। यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन है साथियों? व्लादिमीर जेलेंस्की साथियों आप बताओ इजराइल के प्रधानमंत्री कौन है, ये बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न हमारा है हाल ही में किस शहर के वानखेड़े स्टेडियम में क्रिकेटर सचिन की प्रतिमा का अनावरण किया गया है साथियों? तो मुंबई में है वानखेड़े स्टेडियम, जहां पर क्रिकेटर सचिन की प्रतिमा का अनावरण किया गया है साथियों। अब क्रिकेटर सचिन की प्रतिमा का अनावरण किया गया है, तो आपको बताना है सचिन तेंदुलकर इनका पूरा नाम है। सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न कब दिया गया था, ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको साथियों। तो झीलों की भूमि बोलते हैं उदयपुर को, और उदयपुर भारत का पहला वेटलैंड शहर बना है। कानपुर साथियों, कानपुर राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा बोलते हैं कानपुर को। और बेंगलोर के बारे में मैंने अभी तुरंत बताया कि आईटी कैपिटल ऑफ इंडिया किसे बोलते हैं? बेंगलुरु को बोलते हैं साथियों। अगला टॉपिक साथियों क्या है हमारा? महाराष्ट्र साथियों। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई।
क्योंकि साथियों वानखेड़े स्टेडियम महाराष्ट्र के मुंबई में है। तो महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई। महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है? रमेश बैस। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर कौन है? एकनाथ शिंदे। साथियों मैंने अभी तुरंत बताया कि मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल दिलाता है। और राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। साथियों राज्यपाल अपना इस्तीफा किसे देगा, ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। साथियों महाराष्ट्र में राज्यसभा 19 है और लोकसभा 48 है। चंदोली राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में है। लोनार वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? तो महाराष्ट्र में। गढ़चिरौली वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? महाराष्ट्र में। मुक्ताई भवानी वन्यजीव अभयारण्य जो है ये महाराष्ट्र में है। ये तीनों वन्यजीव अभयारण्य जो है ये महाराष्ट्र में नए वन्यजीव अभयारण्य बने हैं। महाराष्ट्र में सर्वाधिक वन्यजीव अभयारण्य है। साथियों वैसे सर्वाधिक वन्यजीव अभयारण्य अंडमान निकोबार में है, लेकिन अगर मैं पूछूं किस राज्य में सबसे अधिक वन्यजीव अभयारण्य है तो महाराष्ट्र याद रखना। वैसे अगर पूछ दो कि सबसे अधिक वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है तो अंडमान निकोबार में है। साथियों अब देखो मुंबई में ही वानखेड़े स्टेडियम है। तो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। साथियों भारतीय भू चुंबकीय संस्थान का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। छत्रपति शिवाजी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? मुंबई में। केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र का हेडक्वार्टर कहाँ है? साथियों नागपुर में है। नेशनल केमिकल लेबोरेटरी का हेडक्वार्टर कहाँ है? पुणे में। इंडियन सेक्रेटरी प्रेस का हेडक्वार्टर कहाँ है? पुणे में। भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ है? पुणे में। साथियों कंफ्यूज मत होना, क्योंकि भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान जो आपका है वो दिल्ली में है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ है? मुंबई में है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। साथियों अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में किस शहर के राजभवन में प्रतिष्ठित सिंहासन कक्ष का नाम बदलकर सरदार वल्लभ भाई पटेल एकता कक्ष कर दिया गया है? साथियों तो कोलकाता के राजभवन में प्रतिष्ठित सिंहासन के कक्ष का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? सरदार वल्लभ भाई पटेल एकता कक्ष। साथियों सरदार वल्लभ भाई पटेल की अभी हाल ही में जयंती मनाई गई है और उसी दिन मनाया गया है एकता दिवस। साथियों 31 अक्टूबर को साथियों मनाया गया, 31 अक्टूबर को मनाया गया है। साथियों सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष भी बोलते थे। साथियों और सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे ऊंची प्रतिमा जो है पूरी दुनिया में सबसे ऊंची प्रतिमा है जो गुजरात के बड़ोदरा में नर्मदा नदी के पास में है। तो इसके बारे में साथियों मैंने कल भी बताया था, तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में आप क्या क्या जानते हो। आज का आपका होमवर्क है सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में बताना। साथियों अब वेस्ट बंगाल में है हुआ है, तो वेस्ट बंगाल की राजधानी कहाँ है? कोलकाता। वेस्ट बंगाल के गवर्नर कौन है? सीवी आनंद बोस। वेस्ट बंगाल के मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी। यहाँ पर लोकसभा 42 है और राज्यसभा 16 है। साथियों राज्यसभा का वर्णन जो किया गया है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 में किया गया है और लोकसभा का वर्णन जो किया गया है वो किया गया है 81 में। साथियों संसद का गठन जो होता है वो अनुच्छेद 79 के तहत होता है। ढोल उत्सव कहाँ मनाया गया? पश्चिम बंगाल में मनाया गया। बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में है। सिंगलियर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। ईडन गार्डन स्टेडियम कोलकाता में है। युवा भारती स्टेडियम या सॉल्ट लेक स्टेडियम कोलकाता में है। नेताजी स्टेडियम कहाँ है? तो कोलकाता में। साथियों नेताजी स्टेडियम है। डायमंड हार्बर महलों का शहर और भारत का हॉलीवुड के नाम से जानते हैं कोलकाता को। डायमंड हार्बर महलों का शहर और भारत का हॉलीवुड किसे बोलते हैं? कोलकाता को। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो कोलकाता में है नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। साथियों ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। कल मैंने आपसे 3 प्रश्न किया था, वो 3 प्रश्न हमारा था कछुआ अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में। अचान कमार बाघ रिजर्व किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़ में। खिरकी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो हाजी बेगम ने करवाया था खिरकी मस्जिद का निर्माण। साथियों विश्व फोटोग्राफर दिवस कब मनाया गया? साथियों तो ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। द ऑर्डर ऑफ एडजक्ट ईगल किस देश का सर्वोच्च सम्मान है? कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किस वंश के शासक के द्वारा करवाया गया था? तो इस तीनों प्रश्न का जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में। साथियों ये था आज का हमारा महत्वपूर्ण करंट अफेयर। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथियों धन्यवाद।